हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नीटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी से आपको एक टोपी बना करके दिखाऊंगी आज, जिसे आप कैट कैप भी कह सकते हैं। और उसमें जो है चोटियां बनेगी दोनों साइड। गर्ल्स के लिए है, स्पेशली गर्ल्स के लिए है, बेबी गर्ल के लिए, आप बड़े के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन है जो लड़कियों के लिए है। तो इस कैप को बनाने के लिए ये देखिए, ये मैंने 2 कलर की वूल ली है। आप कोई भी कलर ले लीजिए और कैसी भी वूल आप ले लीजिए। अगर आप मोटी वूल लेते हैं, बस यही ध्यान रखना है, अगर मोटी वूल लेते हैं तो आप जो है फंदे आपके कम डलेंगे उसमें, यही आपने ध्यान रखना है। अगर आप ये जो नॉर्मल वूल है, इसके साथ मैं बना करके दिखाऊंगी। 6 महीने के बच्चे को, मेरे बच्चे को 6 महीने के बच्चे को आराम से आएगी टोपी। ये जो देखिए, ये देखिए, ये मैंने टोपी बना ली है, देखिए। और मैं अब इस वूल के साथ आपको ये टोपी बना करके दिखाऊंगी। ये देखिए, ये जो टोपी है, इसमें मैंने यहाँ पे ये मैंने ऊन की आईज लगाई हैं और ऊन का जैसे ये वाला जो है, इसमें क्रॉस स्टिच से नाक बनाया है इसका। लेकिन मैं इस टोपी में आपको अलग से नाक और आईज की यहाँ पे जो है आप बटन्स लगा सकते हैं। अगर आप नहीं बटन लगाना चाहते तो इस तरह से ऊन के साथ भी इसे बना सकते हैं। देखिए, अगर आप बटन लगाते हैं तो जल्दी से काम हो जाएगा, अगर ऊन के साथ बनाते हैं तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपने जो है इस टोपी को बनाना है। किस तरह बनाना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसे बताऊंगी। देखिए, ईयर फ्लैप है, देखिए इस तरह से शॉर्ट रोज से बनती है टोपी। आपने ध्यान से देखना है, बस यहाँ तक आपको मेहनत करने की जरूरत है। आगे जो है बिल्कुल सीधी सीधी टोपी जो है बन के आती है। बस यहीं पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, जब हम फ्लैप बना रहे होते हैं तभी आपने शॉर्ट रोज पे ध्यान देना है थोड़ा सा। और ये देखिए, ये मैंने चोटियां बनाई हैं, आप अपने हिसाब से बना लीजिए। आप मोटी भी बना सकते हैं, क्योंकि बेबी छोटा है तो इसलिए मैंने जो है थोड़ी कम वूल के साथ इस चोटियों को बनाया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले हमने जो है ये जो वाइट कलर की वूल है, ये हम बीच में लगाएंगे, जैसे ये आईज बनाई हैं वहां पे। और सबसे पहले हमने इस वूल के साथ बनाना है इसे। इस वूल के साथ हम 84 स्टिचेस लेंगे और देखिए 9 नंबर की मैं इसमें सिलाई लूंगी, ताकि थोड़ी सी ढीली ढीली जो है कैप बने। इस तरह से आपने बनाना है इसे, इस तरह से ऐसे 84 स्टिचेस पहले हमने कास्ट ऑन करने हैं सिलाई के ऊपर। उसके बाद एक सीधा एक उल्टे का 3 सिलाइयाँ बॉर्डर की बनानी है। सबसे पहले हम कास्ट ऑन कर लेते हैं। देखिए, इसके बाद हमने जो है एक फंदा सीधा और एक उल्टा इस तरह से बनाना है। देखिए, एक सीधा एक उल्टा, इस तरह से हमने जो है 3 सिलाइयाँ बनानी है। और चौथी सिलाई हमारी सीधी तरफ से आएगी। देखिए, जो उल्टी साइड से है ये सिलाई बनानी है, और सीधी साइड से बनानी है, और एक उल्टी साइड से बनानी है। फिर सीधी साइड से बनाएंगे जब, उस टाइम में आपको फिर से दिखाती हूँ। पहले 3 सिलाइयाँ जो है एक सीधा और एक उल्टे की बॉर्डर की बना लेते हैं। ये हमारा बेस होगा इस टोपी का। आप देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है 3 सिलाइयाँ इस तरह से बना ली हैं। देखिए, 3 सिलाइयाँ बना करके अब चौथी सिलाई में हमने देखिए कैसे बनाना है इसको। चौथी सिलाई में हमने यहाँ पे 22 फंदे बुनने हैं, क्योंकि हमने ईयर फ्लैप बनाना है और शॉर्ट रोज बनानी है। देखिए, इस तरह से एक सीधा और एक उल्टा ही बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। देखिए, 22 फंदे हमने यहाँ पे बना लिए हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ से हमने
इधर की साइड वापस जाना है। तो वापस हम जाएंगे, लेकिन हमारा जो है यहाँ पे होल ना बने, इसलिए हमने इस फंदे को इस तरह से बिना बुने उतारना है और अपने इस धागे को इस तरह से इसके और रैप करना है। फिर यहाँ से वापस जाएंगे हम इस तरह से। फिर हम 7 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। बुनना हमने सीधा और उल्टा ही है। 7 फंदे बुन लिए। तो अब हम यहाँ पे इस फंदे को बिना बुने लेना है, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे होल नहीं बनना चाहिए। इस तरह से बिना बुने लिया और इसे इस तरह से धागे को घुमा लिया, देखिए ऐसे। फिर यहाँ से हम वापस जाएंगे, इस धागे को घुमा लिया, इसे हम इस तरह से बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बुन लिए। अब ये जो रैप किया हुआ फंदा है, इसे भी हमने इस तरह से बुनना है, ऐसे दोनों को इकट्ठा। 8 और ये फंदा बुनेंगे 9 फंदे बुन लिए। फिर इसके ऊपर हमने इस तरह से रैप करना है। रैप हमने इसलिए करना है ताकि हमारे जो है यहाँ पे होल ना बने। फिर हम बुनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बुन लिए। फिर धागे को रैप किया हुआ फंदा है इस तरह से, इस फंदे को इस तरह से हम बुनेंगे ऐसे। 10 और ये 11। पहले हमने 7 फंदे बुने, फिर 9 फंदे बुने, फिर अब हमारे पास 11 फंदे हैं। तो इस फंदे को हम इस तरह से उतारेंगे, धागे को रैप करेंगे इस तरह से। फिर हम बुनेंगे 1। अब 11 के बाद 13 फंदे बुने जाएंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये वाला फंदा बुनेंगे, देखिए 12 और ये इस तरह से पकड़ेंगे, हम इसे पकड़ेंगे, दोनों को इकट्ठा बुनेंगे। 13 फंदे बुन लिए और 2 फंदे फिर से हम इसमें बुनेंगे। 1 फंदा बुन लिया, इसे हम रैप करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से वापस जाएंगे। अब 13 फंदे हमने बुन लिए, अब 15 फंदे हम बुनेंगे, देखिए इस तरह से। और लास्ट वाला जो फंदा है रैप किया हुआ, उसे हमने दोनों फंदों को इकट्ठा बुनना है। मतलब कि रैप किया हुआ धागा भी हम साथ में लेंगे और दूसरा फंदा भी हम साथ में लेंगे, इस तरह से। देखिए ये हो गया। इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे ऐसे और इन दोनों फंदों को हम इस तरह से बुनेंगे ऐसे, धागा अपनी तरफ और इन दोनों फंदों को इस तरह से बुनेंगे। 2 हो गया। ऐसे फिर सीधा फंदा बुनेंगे और उल्टे के ऊपर फिर से हम रैप करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से वापस जाएंगे और हमारे पास 17 फंदे होने चाहिए। अब 17 फंदे होंगे हमारे पास। ऐसे करते हुए हमने 2-2 फंदे हर एक सिलाई में साथ मिलाते हुए जाना है। एक बार हमारे 2 फंदे इस साइड से आएंगे, एक बार दूसरी साइड से आएंगे। तो इस तरह हमने 27 फंदे जब तक हमारे पास नहीं हो जाते और यहाँ पे 5 फंदे बचेंगे
तब तक हमने इस तरह से बनाते हुए इसको जाना है। इस तरह से देखिए ये रैप वाला फंदा आ गया। अब इसको और इसको साथ में लेंगे, दोनों को इकट्ठा बुन देंगे। एक फंदा ये हो गया हमारा और एक फंदा हम साथ और बुन लेंगे। फिर यहाँ पे एक रैप वाला फंदा आएगा और इस तरह से देखिए। फिर हमने लास्ट तक ऐसे ही बुनना है जहाँ पर हमने रैप किया हुआ फंदा है, फिर उसके आगे एक फंदा हम और ले लेंगे। ऐसे ही करते हुए हम 27 फंदे जो हैं लेंगे। यहाँ पे हमारे 5 फंदे बचेंगे, तो वहाँ तक मैं कर लेती हूँ। इस तरह से देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा ही, क्योंकि दूसरा जो है ईयर फ्लैप हमने बनाना है, तो वो सेम इसी तरीके से बनाएंगे आप। यहाँ पे हमने फंदा रैप किया है, वहाँ तक सीधा और एक उल्टा, इस तरह से हमने बनाना है। देखिए ये आ गया हमारा रैप किया हुआ फंदा, तो इसे हमने इस तरह से बुन देना है। ऐसे दोनों फंदों को साथ में लेते हुए बुनना है हमने। फिर एक फंदा सीधा। अब इसे रैप करेंगे तो इस तरीके से देखिए, ऐसे। इस तरीके से रैप हो गया ये फंदा। यहाँ पे एक उल्टा और फिर यहाँ पे एक सीधा फंदा आएगा। फिर एक उल्टा, एक सीधा, मतलब कि दोनों साइड से हमने 2-2 फंदे लेते हुए जाना है। 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, फिर हमारे आएंगे 15 के बाद 17, फिर 19, फिर 21, फिर 23, फिर 23 के बाद 25, फिर हमारे आएंगे 27 फंदे। तो इस तरह से आपने जो है इस ईयर फ्लैप को बनाना है। हर एक सिलाई में 2-2 फंदे लेते हुए हमने जाना है। देखिए ये हो गया। अब इस फंदे को इस फंदे को हम ऐसे उठाएंगे और इसे इस तरह से लेंगे। ऐसे इस तरह से लेते हुए सीधा बुन देना है। फिर एक फंदा उल्टा और इसके ऊपर हम रैप बनाएंगे इस तरह से। इस फंदे को रैप करेंगे। रैप हमने इसलिए करना है ताकि हमारा जो है यहाँ पे होल ना बने। फिर इसके बाद हम सीधा और उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे वहाँ तक जहाँ तक हमने फंदा रैप किया था। आप 27 फंदों की जगह पे 21 या 23 फंदे या 25 भी रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। इस तरह से देखिए ये हो गया। सीधा और ये वाला फंदा अब आ जाएगा उल्टा। अब इसे हम इस तरह से बनाएंगे ऐसे। फिर एक फंदा सीधा और एक उल्टा, सॉरी एक सीधा आ गया। अब इस पे हम फिर से इस फंदे को रैप करेंगे इस तरह से। अब वापस जाएंगे, इस फंदे को इस ऐसे ही उतारा। जो हमने रैप करना है उसे बुनना नहीं है, उसे ऐसे ही उतारना है बिना बुने ही। अब फिर से एक सीधा और एक उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे जहां तक हमने रैप किया है। ये जो शॉर्ट रोज हैं आपने यही बस ध्यान से बनानी है। इसके बाद टोपी बिल्कुल सिंपल है। इस तरह से देखिए, एक सीधा और एक उल्टा। ये हो गया। अभी इस फंदे को हम ऐसे उठाएंगे और इसे उल्टा बुन देंगे।
सीधा बुनेंगे, उल्टा तो हमारे पास है ही, सीधा बुनेंगे। अब इसके बाद एक फंदा उल्टा, और इस फंदे पे हमने रैप करना है, रैप बनाना है इस तरह से। इस फंदे को रैप किया और वापस से यहाँ आ गए, फिर इस एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, फिर यहाँ पे फंदा रैप किया था वहाँ तक हम ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे, एक फंदा सीधा और एक उल्टा। अब देखिए ये वाला फंदा है, इसे हम इस तरह से उठाएंगे ऐसे, तो दोनों फंदों को हम साथ बुनेंगे। उल्टा। तो अब देखिए हमारे पास जो है एक सीधा फंदा बुन लिया। अब देखिए यहाँ से हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक चीज रैप किया हुआ फंदा 26 और 27 फंदे हमने बुन लिए। अब ये जो 5 फंदे हैं इन्हें हम इसके साथ में बुन लेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से बुन लिया। अब हमारा एक साइड का एयर फ्लैप जो है कंप्लीट हो गया। देखिए इस तरह से आ गया। देखिए बिल्कुल आपको क्लियरली दिख रहा होगा, एक एक फंदा हमने दोनों साइड से दो दो फंदे, मतलब कि जब हम यहाँ पे आएंगे तो हम दो फंदे यहाँ से ले लेंगे, फिर इस साइड से आएंगे तो 2 फंदे यहाँ से ले लेंगे, फिर इस साइड से आएंगे 2 फंदे यहाँ से ले लेंगे। तो 2 फंदे हमने हर एक सिलाई में लेते हुए जाना है। तो अब हम देखिए यहाँ से फिर से वापस जाएंगे, एक सीधा और एक उल्टे का बनाएंगे लास्ट के 22 फंदों तक। लास्ट के 22 फंदे जो हैं हमने वहां तक इसे इस तरह से बनाना है। अब यहाँ पे कोई भी फंदा हम रैप नहीं करेंगे क्योंकि एयर फ्लैप हमारा जो है बन चुका है यहाँ पे। और इन पूरे फंदों को हम एक सीधा और एक उल्टे का बॉर्डर बनाते हुए जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम 22 फंदे रखेंगे, बाकी सारे फंदे हम इस सिलाई में बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 22 फंदे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इन 22 फंदों को पहले तो हम ऐसे ही बुनेंगे, 22 फंदों में से 7 फंदे हम बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बुन लिए। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 15 फंदे हो गए। 7 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए। अब देखिए इस फंदे को हम इस तरह से रैप करेंगे। एक 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे बुन लिए। फिर 8वें फंदे को हम रैप करेंगे इस तरह से और इस तरह से बुनेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 9 फंदे हो गए। इस तरफ हमने एक रैप किया, एक इस तरफ, तो 7 फंदों से हमारे पास अब 9 फंदे हो गए। फिर इसके बाद 11 फंदे होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये वाला 9वां हमारे पास रैप किया हुआ फंदा है, तो इसे हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ से इस फंदे को हम रैप करना है हमें इस तरह से। फिर हमारे पास 11 फंदे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला फंदा हम इस तरह से उठाएंगे 10
और ये 11। अब इसे रैप करेंगे तो इसे वापस जाएंगे यहाँ से, फिर हम बुनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इस फंदे को बुनेंगे ऐसे। ये नीचे वाला रैप किया हुआ फंदा है और इसे 12 और ये 13। अब 13 फंदे बुन लिए, इस फंदे को हम रैप करेंगे। तो इस तरह से आपने बुनना है। एक एक फंदा हमने दोनों साइड से 2 2 फंदे लेते हुए जाना है। जब यहाँ जाएंगे तब यहाँ से 2 फंदे लेंगे, दूसरी साइड से आएंगे तो 2 फंदे यहाँ से लेंगे। तो इस तरह से आपने दूसरा ईयर फ्लैप भी बना लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने दूसरी साइड का ईयर फ्लैप भी बना लिया। 5 फंदे बचे हैं हमारे पास 27 फंदे करने के बाद। अब इन 5 फंदों को हम इस तरह से सीधा और उल्टा बना लेंगे, इस तरह से। अब देखिए हमने इसको कैसे बनाना है। एक सिलाई तो हम सीधे और उल्टे की इसी साइड कलर से करेंगे। दूसरी साइड से हम दूसरा कलर अपना लगाएंगे जो कि वाइट कलर है। आप कोई भी 2 कलर ले लीजिए। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस तरह से पूरी सिलाई हम यहाँ तक लास्ट के फंदे तक सीधी और उल्टे की बना लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक सिलाई हमने एक सीधा और एक उल्टे की बना ली है। अब अगर आपने इतना ही बॉर्डर रखना है तो आप इसके बाद जो है इस वाइट कलर को स्टार्ट कीजिए। नहीं तो आपने जो है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3-4 सिलाइयाँ बनाई हैं ऊपर सीधे और उल्टे की, यहाँ तक हमारा फ्लैप बना था। यहाँ पे 4 सिलाइयाँ मैंने और सीधे और उल्टे की बनाई हैं। तो इस तरह से बना लेते हैं, थोड़ा सा और 2-3 सिलाइयाँ बना लेते हैं। फिर उसके बाद जो है तो इस तरह से आपके जो है कानों के ऊपर ये जो फ्लैप्स हैं वो आएंगे। अब इसके बाद 2-3 सिलाइयाँ बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा इतना बॉर्डर हो चुका है ईयर फ्लैप के बाद में, क्योंकि 3 सिलाइयाँ हमारी यहाँ से यहाँ तक थी पहले ही। उसके बाद हमने 3 सिलाइयाँ और बना ली, 3 या 4, आप जितना बॉर्डर बनाना चाहते हैं आप उतना बना लीजिए। देखिए इतना मैंने बनाया है। तो अब हमने दूसरा कलर अपना लगाना है जो कि वाइट कलर है, इसके साथ बनाएंगे। और इस धागे का अब हमारा जहाँ तक जो है काम ख़त्म है तो इसे यहाँ से काट देते हैं, इस तरह से काट दीजिए और इसे अलग कर दीजिए ताकि यहाँ पे जो धागे हैं हमारे उलझे ना। तो अब हमने सीधा सीधा बुनना है, सीधा सीधा बुनना है। ये जो बीच का हिस्सा है हम सीधा सीधा बुनेंगे, लेकिन कैसे बुनेंगे थोड़ा सा इसमें जो है हम बदलाव करेंगे। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले हमने 6 फंदे बुनने हैं, क्योंकि थोड़े से फंदे हम जो है डिक्रीज करेंगे इस तरह से। एक 2 3 4 5 6 फंदे बुनने के बाद 2 का 1 करेंगे। फिर हम बुनेंगे 12 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदों के बाद 2 का फिर हम 1 करेंगे। सीधा सीधा बुनेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर 2 का 1 करेंगे। फिर 12 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर 2 का 1 करेंगे।
फिर 12 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 12 फंदे बुनेंगे। लास्ट में हमारे पास 6 फंदे रहेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। फिर हम 2 का 1 करेंगे। तो लास्ट में हमारे पास जैसे स्टार्टिंग में 6 फंदे थे उस तरीके से 1 2 3 4 5 6। अब इन्हीं फंदों को लेकर टोटल हमारे पास जो है 84 फंदे थे, उसमें से हमने 6 फंदे जो हैं डिक्रीज किए। उसके बाद हमारे पास जो है 78 स्टिचेस हैं। अब 78 स्टिचेस को हमने देखिए इतना सा हमने बना लेना है। देखिए इस तरह से आपने देखना है। इसे हम जो है 6 या 7 सेंटीमीटर के करीब हम बनाएंगे। 6 सेंटीमीटर है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर जो है हम बनाएंगे। अगर इंचेस की तरफ से देखेंगे तो इस तरह से हमारा 2.5 इंच के करीब जो है 2.5 इंच के करीब हमारा ये वाइट वाला पोर्शन बनेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, इस तरह से देखिए 2.5 इंच के करीब हमारा ये वाला पोर्शन बनेगा। अब इतना मैं बना लेती हूँ, सीधा सीधा इसे वाइट कलर से बुनना है तो इतना मैं बना लेती हूँ। जब ये ईयर निकालेंगे तो हम जो है ये मैं आपको फिर से बता दूंगी। तो सीधा सीधा बुनना है, सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा। अब वाइट कलर के साथ बुनना है, थोड़ा सा मैं बुन लेती हूँ फिर आगे आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक देखिए 2.5 इंच जो है 2.5 इंच के करीब हमारा बन चुका है। आप देख सकते हैं 2.5 इंच के करीब हमारा यहाँ से वाइट कलर का जो पोर्शन है वो बन गया है। अब हमने देखिए क्या करना है, 2.5 इंच के करीब बना करके हमने 23 फंदे यहाँ पे सीधे बुनने हैं। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से हम कान निकाल रहे हैं बिल्ली का, तो हम यहाँ से 23 फंदों को सीधा बुनेंगे। देखिए 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 फंदों को सीधा बुनने के बाद हम 11 फंदे जो हैं कान के रखेंगे। 11 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इन्हीं 11 फंदों को पहले तो हम इसका कान बनाएंगे, फिर जो है इसके आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा दूंगी बाद में। पहले तो इसका कान बनाएंगे। तो इस तरह से पहली रो जो है इसमें उल्टे फंदों की बनाई, दूसरी भी हम इस तरह से उल्टे फंदे बुन करके इसमें 11 फंदों को उल्टा बुनेंगे। देखिए 2 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे। अब यहाँ से वापस जाएंगे, फिर से वापस जाएंगे। अब देखिए हम कैसे बनाएंगे। एक फंदा उल्टा बनाया, 2 का 1 किया, 1 उतारा, 2 का 1 किया और बीच वाले फंदे इस तरह से उल्टे बुनेंगे। और लास्ट में 3 फंदों के बाद देखिए 3 फंदे जो हैं उसके 2 आगे वाले, 2 का 1 और लास्ट वाला फंदा सीधा। फिर यहीं से मुड़ेंगे और पूरी सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे। इस सिलाई में कोई भी फंदा घटाना नहीं है, इस तरह से। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, एक फंदा उतारा,
2 का फिर 1 किया और बीच वाले जो है 3 फंदे उल्टे बुने, फिर यहाँ पे 2 का 1 किया और 1 फंदा लास्ट वाला सीधा। फिर जहाँ से वापस जाएंगे पूरी रो को उल्टा बुनेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, 1 फंदा उतारा, 2 का 1 किया इस तरह से, और बीच वाले जो है 1 फंदा बीच में आएगा। अब 2 का 1 लास्ट वाला 1 फंदा सीधा। फिर यहीं से वापस जाएंगे और जितने हमारे पास फंदे हैं 5 फंदे हैं तो पांचों को हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे। फिर यहाँ से वापस, अब देखिए यहाँ पे 5 फंदे हैं हमारे पास तो पांचों को हम इस तरह से बुनेंगे। देखिए दो का 1, फिर बीच वाला 1 फंदा, और यहाँ पे ये जो 2 हैं इन्हें भी हम 2 का 1 बनाएंगे। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, 3 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। अब दूसरी साइड आ जाइए। अब हमारे पास 3 फंदे हैं तो तीनों को हम इकट्ठा बुनेंगे। तीनों को इकट्ठा देखिए इस तरह से, तीनों को इकट्ठा हम इस तरह से बुनेंगे कि हमारे पास जो है जो बीच वाला सेंटर वाला फंदा है वो साइड में ना आए। देखिए इस तरह से हो गया। तीनों फंदों को हमने इकट्ठा बुन लिया तो 1 फंदा हमारे पास आ गया। अब देखिए जो 1 फंदा हमारे पास आया है उसे हमने इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा लंबा धागा कट करेंगे क्योंकि इसके साथ ही हम इसे अटैच करेंगे। तो इसको इस तरह से करते हुए बंद कर देंगे। ये हो गया, ये हो गया। अब हमने इस कान को यहीं पे ऐसे ही रहने देना है। अब पीछे की साइड से देखिए इस तरह से करते हुए यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। जो 11 फंदे हमने यहाँ पे रखे थे वही 11 फंदे हम इस तरह से उठाएंगे। देखिए ये जो नीचे वाली लाइन है उसके ऊपर की साइड के, ये देखिए यहाँ से ऊपर की साइड के ये जो है ये फंदा है, ये ऊपर की साइड का ये फंदे हम उठाएंगे इस तरह से, क्योंकि हमने फंदे जो हैं पूरे करने हैं अपने। इस तरह से देखिए क्योंकि फंदे हमारे पास पूरे होने चाहिए, फंदे हमने घटाने नहीं हैं। देखिए 2 4 6 8 10 11 फंदे हो गए। अब यहीं से हम जो है इस धागे को फिर से ज्वाइंट करेंगे यहाँ से, और पूरी रो को हम ये 11 फंदों को भी हम इस तरह से बुन देंगे। अब ये वाली रो जो है हमारी पूरी वाइट कलर से चलेगी। दूसरी साइड से हम फिर से दूसरा धागा जो है वो ज्वाइंट करेंगे। अब देखिए 11 फंदे ये थे, 23 फंदे ये हैं और 10 फंदे हम बीच में बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बुन दिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दूना 22 और ये 1, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 10 दूना 20 21 22 23 फंदे हमने इस तरफ छोड़ने हैं और 10 फंदे 11 फंदे हमारे कान के लिए रहेंगे। 1 2 3 4 5 और 1 फंदा ये है। तो यहाँ से फिर से हम 11 फंदे जो है उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जैसे हमने जो है दूसरी साइड का कान बनाया है सेम उसी तरीके से हम जो है इस वाले कान को भी पूरा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स दोनों कान कंप्लीट हो गए हैं। अब फिर से हमने उसी तरीके से यहाँ से फंदे उठाने हैं
यहाँ से देखिए, ये जो लाइन आपको दिख रही है, यहाँ से हमने फंदे उठाने हैं और 11 फंदों को हम फिर से बुनेंगे इस तरह से, और पूरी रो हम वाइट कलर से बनाएंगे। इस तरह से आपने देखना है, जो ऊपर वाला जो हिस्सा है इन फंदों का, वही हमने जो है उठाना है इस तरह से। तो 11 फंदे, 2 4 6 8 10 11। तो यहाँ से फिर से हम इसे ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। और बाकी जो 23 बचे हुए फंदे हैं उन्हें भी हम इस तरह से सीधा बुनेंगे। इस तरह से इन फंदों को भी हम सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दूसरा कलर लगाएंगे। अब इस कलर को यहाँ से हटा देंगे। देखिए, यहाँ से इस कलर को हटा देंगे। अब जो पिंक वाला कलर है उसे हम फिर से यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से, और पूरी रो को हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। इसके बाद तो पूरी रो एक उल्टी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। आगे कैसे बनाना है इसको वो मैं आपको दिखाऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक सिलाई हमने उल्टी फंदों की बना ली है दूसरी कलर से। अब देखिए, हम इसमें फंदे को घटाएंगे फंदों को। अब हमने इस टोपी को बंद करना है। घटाएंगे कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बनाए और 2 का 1 करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बनाए, 2 का 1 किया। फिर 9 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद फिर 2 का 1। तो इस तरह से पूरी सिलाई को हम इस तरह से बुनेंगे। अब लास्ट में देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद यहाँ पे हम फिर से 2 का 1 करेंगे, क्योंकि पहले हमने 9 के बाद 2 का 1 किया। तो यहाँ पे भी फंदा हमारा जो है किनारे पे घटना चाहिए, तो यहाँ पे घट गया। देखिए, 2 का 1 किया, 1 फंदा सीधा। अब देखिए, उल्टी रो में हमने पूरी रो उल्टी बनानी है, और राइट साइड से फिर 8 के बाद 2 का 1 करेंगे, फिर 7 के बाद 2 का 1 करेंगे, फिर 6 के बाद 5 के बाद 4 के बाद 3 के बाद 2 का 1 2 के बाद करेंगे। तो इस तरह से हमने जो है इन फंदों को घटाते हुए जाना। उल्टी सिलाई में एक बुन लेती हूँ, फिर उसके बाद कैसे बनाना है वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता दूंगी। तो अब देखिए, दूसरी रो एक मैं फिर से बता देती हूँ आपको एक बार। तो अब हम 8 फंदों के बाद 2 का 1 करेंगे। 2 फंदे हो गए, 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, ये जो 9वां फंदा हमने घटाया था और एक ये, दोनों को इकट्ठा बुनेंगे। तो 8 के बाद 2 का 1 हुआ, फिर से हम 8 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 2 का 1 करेंगे यहाँ पे। फिर 8 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 2 का 1 करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7
8, फिर 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से करते हुए हमने फंदों को घटाते हुए जाना है। जैसे हमने 9 के बाद 8 किए, फिर यहाँ पे 7 फंदे आएंगे, 7 के बाद 1 घटेगा, फिर यहाँ पे 6 आएंगे, 6 के बाद जहाँ पे 1 फंदा घटेगा, 6 के बाद 2 का 1 करेंगे, फिर 5 के बाद 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से हमने फंदों को घटाते हुए जाना है। तो हमारे जो है फंदे थोड़े से कम हो जाएंगे। जब 1 फंदे के बाद 2 का 1 करेंगे तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आगे हमने कैसे इसको बंद करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास 1 फंदा बचा है, तो 1 को हम बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे। इस तरह से 1 फंदा बनाया, 2 का 1 किया, उसकी आती हुई लाइन जो है वो हम उल्टी बुनेंगे। उसके बाद 1 भी फंदा हमारे पास नहीं होगा तो 2 का 1, 2 का 1 करते हुए जाएंगे। तो हमारे सारे फंदे जो हैं घट जाएंगे यहाँ पे। इस तरह से देखिए, अब ये फंदे जो बचे हुए हैं उन्हें हम पूरी रो जो है उल्टे फंदों की बनाएंगे। थोड़े से फंदे हैं, बिल्कुल बहुत कम फंदे रह गए हैं हमारे पास। इस तरह से पूरी रो को हम उल्टा बुनते हुए जाएंगे। देखिए पूरे कम फंदे हैं, थोड़े से पूरे फंदों को हमने उल्टा बुन लिया। अब देखिए हमारे पास जो है बीच में 1 फंदा है, ये देखिए 2 का 1, ये 1 फंदा और 2 का 1। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हमने 2 का 1 करते हुए जाना है। 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, फिर यहाँ पे नेक्स्ट 2 का 1। क्योंकि हमारे पास फंदा कोई बीच में नहीं है, 1 फंदा है, तो इन 2 का 1 हम करते गए और लास्ट वाला फंदा इस तरह से बुन लिया। अब देखिए इस जो बूल है इसे हम इस तरह से थोड़ा लंबा काटेंगे, क्योंकि इसकी के साथ हमने जो है इसकी सिलाई करनी है। तो अब हमने सुई में धागे को, इसी धागे को डाल लेना है इस तरह से। सुई में धागे को डाल करके इसी के साथ हमने जो है इसकी सिलाई करनी है। लेकिन सबसे पहले हमने ये जो फंदे हैं हमारे पास, इन्हें इस तरह से निकाल के सुई में डाल लेना है। ऐसे जितने भी हम आपके पास फंदे होंगे उन्हें आप इस तरह से सुई में डाल लीजिए। ऐसे फिर इसे इस तरह से निकाल दीजिए। ऐसे अगर आप चाहें तो इन्हें एक बार फिर से इस तरह से सुई घुमा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे पक्का हो जाए। तो इस तरह से एक बार फिर से सुई में धागा डाल करके, इसी धागे को जो डाला हुआ है उसे हम इस तरह से घुमा लेंगे। फिर से 2 बार हमारा धागा जो है इन फंदों पे आ गया है। अब देखिए, अब यहाँ पे पहले तो एक नोट लगा देंगे ताकि हमारा यहाँ पे जो गोलाई बनी है ये ढीला ना हो यहाँ से। इस तरह से ये हो गया। अब हमारी टोपी जो है बन करके पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से इसको पहले हम सिलेंगे कैसे, ये देख लीजिए। 1 फंदा हम यहाँ से लेंगे इस तरह से, और 1 फंदा हम यहाँ से, ये वाली जो चेन आपको दिख रही है यहाँ से आपने जो है इसे लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से देखिए ये चेन दिख रही है आपको, यहाँ से ये चेन उठाएंगे और ये चेन उठाएंगे ऐसे। फिर देखिए ये वाली चेन उठाएंगे ऐसे, और ये वाली चेन उठाएंगे। मतलब कि हमने एक चेन हमने लेते हुए जाना है इस तरह से। देखिए ये वाली चेन लेंगे और ये नेक्स्ट चेन लेंगे इस तरह से। तो हमारी टोपी जो है इस तरह से सिल जाएगी आगे। तो मैं पूरी टोपी सिल लेती हूँ नीचे तक, यहाँ तक हमने सिलना है इसको। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमारा जो है टोपी सिल चुकी है, हमने यहाँ से सिल लिया है इसको। अब देखिए ये वाला धागा जो हमने लंबा छोड़ा था, ये कैट के कान बना करके, उसे हम इस तरह से डालेंगे सुई में और इसको बिल्कुल सीध में रख करके ऐसे यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद नीचे धागे को ला करके यहाँ पे एक नोट लगा देंगे। इस तरीके से हम दूसरा कान भी ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपने चोटियाँ बनानी हैं
क्योंकि चोटियों वाली हम जो है टोपी बना रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी बूल आप ले लीजिए, चाहे वाइट ले लीजिए, चाहे जो पिंक मैंने लगाया है, आप इस तरह से कोई भी बूल ले करके बना लीजिए। इस तरह से कितना भी आप लंबा बनाना चाहते हैं। देखिए मैंने जो है इस कॉपी पे इस तरह से इसको रैप किया है। देखिए यहाँ से इस तरह से दोनों तरफ से रैप करके जितनी मोटी आप चोटी बनाना चाहते हैं उतने ज़्यादा धागे लपेट लीजिए और इसको यहाँ से देखिए बीच में से बिल्कुल बीच में से इस तरह करके बांध दीजिए। देखिए यहाँ से आप बांध देंगे इस तरह करके, और जो बचे हुए लंबे धागे हैं उनकी हम चोटी बना लेंगे। इस तरह से टाइट करके गांठ दे दीजिए ऐसे। और इसे पकड़ के इस तरह से इसकी यहाँ पे एक चोटी बना लीजिए। बराबर बराबर से धागे रख करके यहाँ पे एक चोटी बना लेंगे हम इस तरह से। देखिए इस तरह से हम एक ढीली ढीली चोटी बना लेंगे यहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपनी इस चोटी को इस तरह से जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से ये जो धागा है इसे आप इस तरह से पकड़ के और चोटी के बीच में से हम ऐसे निकालेंगे और दोबारा से फिर से इसे यहाँ पे एक नोट लगा देंगे। तो आपको जैसा आसान लगे वैसे आप इस चोटी को यहाँ पे ज्वाइंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से की है तो मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ ऐसे। अब इस धागे को आप यहाँ पे इस तरह करके एक नोट लगा लीजिए और बाकी धागे को काट दीजिए। इस धागे को यहाँ से काट देंगे तो चोटी आपकी इस तरह से ज्वाइंट हो जाएगी। देखिए तो ये चोटियाँ तो हमारी ज्वाइंट हो चुकी हैं। अब हमने यहाँ पे इसकी आँख, नाक और मूंछें बनानी है। तो मैं ब्लैक ऊन लेकर के सुई में डाल लेती हूँ पहले। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने बूल से बनाई है आंखें, मैं वैसे ही आपको बताऊंगी। आप इसकी जगह पे बटन भी लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप इसमें बटन भी लगा करके इसको पूरा कर सकती हैं। लेकिन मैंने जो है ऊन से बनाई है आंखें, तो मैं यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से, देखिए यहाँ से एक छोड़ के इस तरह से यहाँ पे बनाऊंगी एक आंख। तो इस तरह से सुई को इस तरह से निकालेंगे, नीचे एक नोट लगा लेंगे अच्छी तरह से ताकि हमारी जो है आंख निकले ना यहाँ से। और इस तरह से हम पकड़ेंगे यहाँ से ऐसे ले जाते हुए इसको। देखिए इस तरह से सुई के ऊपर घुमाएंगे धागे को 10 या 12 बार इसे इस तरह से घुमा लीजिए। अब इस सुई को इस तरह से बीच में से खींच लेंगे। तो ये जो हमारा गोल सा बना है इसको हम इस तरह से यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। इस तरह से ज्वाइंट कर लिया। फिर हम यहाँ से इस तरह धागे को निकालेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से निकालेंगे और इसे पकड़ के हम ऐसे, देखिए इसे पकड़ के यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, एक आंख बन जाएगी। इसी तरीके से इसकी बिल्कुल जो है सामने इसके इस तरह से दूसरी आंख बनाएंगे। देखिए ये एक आंख बन गई। अब इसके दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से आंख बनाएंगे ऐसे। और इस सुई को इस तरह से खींच के जो हमने गोल किया है इसके बीच में से हम निकाल लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी आंखें तो बन गई हैं। अब इसकी नाक बनाएंगे हम। नाक कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमने फंदे यहाँ पे बनाने हैं। देखिए इस तरह से इस धागे को थोड़ा सा लंबा छोड़ देंगे और 1 2 3 फंदे बनाएंगे
3 फंदे बनाने के बाद पहली सिलाई जो है इस तरह से एक फंदा बनाया। ये जो दूसरा बीच वाला फंदा है उसको हम 3 बार बुनेंगे। देखिए 1 2 3, मतलब कि 3 फंदे के हमारे पास 5 फंदे होने चाहिए। तो पहले 3 फंदे, अब 5 फंदे हो गए हमारे पास। 5 फंदों के हम इस तरह से ये सिलाई हम पूरी सीधी करेंगे। इस तरह से। अब नेक्स्ट रो में फिर से हमने फंदे को बढ़ाना है, तो एक फंदा उतारेंगे, दूसरे को 2 बार बुनेंगे। 1 2 2 3 और 4, ये भी 2 बार बुनना है और ये फंदा ऐसे बुन देंगे। अब दूसरी साइड से फिर एक रो हमारी सीधी आएगी इस तरह से। इन 7 फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। अब एक बार फिर से फंदे को बढ़ाना है, तो 9 फंदे हमारे पास हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से एक को उतारा, दूसरे फंदे को 2 बार बुना, तो हमारे पास 3 फंदे हो गए। 4 5 6 और 7वें फंदे को 2 बार बुना, 7 8 और ये 9। तो टोटल हमारे पास 9 फंदे हो गए। तो इन 9 फंदों को हमने एक सिलाई जो है पूरी सीधी बनानी है, दूसरी बार हमने इनको बंद कर देना है। तो इस तरह से हमारी नाक बन जाएगी बिल्ली की। इस तरह से 9 फंदों को सीधा बुन दिया इस तरह से। देखिए अब इन फंदों को एक एक करते हुए हम बंद कर देंगे ऐसे। तो इस नाक को आँखों के सेंटर में जो है ज्वाइंट करना है। कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से आप चाहें तो जैसे मैंने दूसरी टोपी में क्रॉस स्टिच द्वारा जो है नाक बनाई है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं, जो आपकी इच्छा है, आप कैसे चाहते हैं, कैसा आपको पसंद है। इस तरह से हम इसको बना देंगे और इस धागे को काट करके अलग कर देंगे यहाँ से ऐसे। अब ये जो धागा है इसे सुई में डालेंगे, जो हमने लंबा जो छोड़ा था, इस तरह से इसको सुई में डाल करके उसमें अटैच कर देंगे। अब देखिए बिल्कुल यहाँ पे जो है 10 फंदे हैं हमारे पास, ये कानों के बीच वाले, बिल्कुल सेंटर में आकर के हमने यहाँ पे इसको ज्वाइंट करना है नाक को इस तरह से। इस तरह से आप इसे यहाँ पे रख के जोड़ दीजिए इस तरह से। यहाँ पे इसको इस तरह से करके टांके लगा दीजिए। इस तरह से नाक बन गई और यहाँ पे हम जो है इसे नोट लगा करके इस धागे को यहाँ से काट देंगे इस तरह से। अब इसका काम भी ख़त्म हो गया। अब हमारी रह गई हैं बिल्ली की मूछें बनाने को। ये जो ब्लैक कलर का धागे से हमने आंखें बनाई थी, ये हमारा धागा जो है सुई में ही है। इसे हम इस तरह से यहाँ लाएंगे ऐसे, इस तरह से,
और ऐसे एक जहाँ पे लंबी सी मूछ बनाएंगे पहले, फिर इससे थोड़ा सा हम जो है इस तरह से लेंगे, ऐसे लेंगे, फिर से इसे ऐसे लाएंगे, फिर से इसी स्थान पे हम जो है इसको लाएंगे ऐसे, इस तरह से। फिर इसी तरह से दूसरी साइड भी इस तरीके से आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कैप हमारी बिल्कुल बन करके रेडी है। अब आप देख सकते हैं ये इसका पीछे का हिस्सा है और ये आगे की साइड है। इस तरह आप अपनी कार्डिगन भी बना सकते हैं, बच्चे की पैंट बना लीजिए इसी तरह से, और जो है इसके सॉक्सेस बना लीजिए, तो पूरा आपका सेट भी बन जाएगा। तो आप इस टोपी को इस तरह से बना करके रेडी कर सकते हैं। ये 6 महीने के बच्चे को आराम से आएगी, 2 से लेके 6 महीने के बच्चे को आराम से आएगी ये टोपी, क्योंकि ये वाली टोपी मैंने बनाई है, ये भी इसी साइज़ की है और ये मेरे 6 महीने के बेबी को आराम से आ गई। तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, जो 6 महीने के बेबी को आराम से आ जाएगी टोपी। तो इस तरह से आपने टोपी को बनाना है, बना करके रेडी करना है और अपने बच्चे को सर्दियों से बचाना है। तो इस तरह से उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी टोपी। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तभी आपको वो जो है आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगी। तो मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने अपने घरों में रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।